dear students, how are you all? I hope you all are going very good and must be learning very well. Today we are back here with our new session of Science Class 3rd, chapter number 3, that is about animals eating habits. Okay, so students, in this session today, we are going to explore the variety of habits which the animal possess for the purpose of their eating. Okay, so as we all know that all living organism need food. Similar to us, the animals also need food. Now, why do they need food? How they eat food? What food they eat? These all questions are going to be answered today in this session. Let's start the chapter and explore it. All animals need food for energy and growth, which is the basic need of life. Let us discuss more about animals' food and food habits in this lesson. What they're saying is कि सभी एनिमल्स को फूड की रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए एंड ग्रोथ के लिए, ओके, जो कि लाइफ की बेसिक नीड है. तो इस चैप्टर में हम लोग एनिमल फूड के बारे में, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्यों एनिमल्स की फूड की रिक्वायरमेंट है? तो एनिमल्स नीड फूड बिकॉज फूड हेल्प्स एनिमल्स टू लिव एंड ग्रो. फूड क्या करता है? फूड एनिमल्स की हेल्प करता है टू लिव एंड टू ग्रो. सेकेंडली, फूड एनिमल को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू रन. एंड थर्ड, फूड एनिमल्स को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू एनिमल्स ईट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनिमल्स क्या खाते हैं? तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ओके, इस अर्थ पे अकेले ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर द ग्रीन प्लांट्स ओनली. And therefore, green plants को primary producers कहा जाता है in the nature. But if we talk about the animals, so most of the animals, ज़्यादातर जितने भी animals हैं, वो plants के ऊपर dependent हैं अपने food के लिए, either directly or indirectly. Okay. But some animals, अब कुछ ऐसे भी animals हैं which eat the flesh of other animals, जो कि other animals के meat को यानी कि flesh खाते हैं. If we talk about cow, buffalo, goat, deer, rabbit, zebra, elephant, giraffe, etc., ये सभी वो एनिमल्स हैं जो कि ग्रास, लीव्स एंड जो प्लांट के अदर पार्ट्स हैं उन्हें खाते हैं. एंड देयरफॉर दीज एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स. ओके, बट सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, वॉल्व, चीता, ये सभी क्या खाते हैं? ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. Okay, and therefore they are known as carnivorous animal, right? A carnivore क्या है स्टूडेंट? कार्निवोर एक प्रेडेटर होता है यानी कि शिकारी होता है. बिकॉज वो क्या करता है? अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को ढूंढता है, उसे कैच करके उसे किल करता है एंड देन इट ईट्स. ओके, सम कार्निवोर्स, अब कुछ ऐसे कार्निवोर्स हैं सच एज वोल्व्स जो कि एक ग्रुप बनाकर हंट करते हैं एंड उस ग्रुप को कहा जाता है पैक. Okay, they move silently and slowly to form a circle around their prey before they attack. ये क्या करते हैं? अपने प्रे के अराउंड जाके एक सर्कल बनाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत साइलेंटली ये मूव करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं एंड तब जाके अपने प्रे के अराउंड एक सर्कल बनाते हैं एंड फिर उस पर अटैक करते हैं. ओके, नाउ देन वी टॉक अबाउट omnivores animals. Omnivores animals कौन है? जो कि प्लांट्स एंड फ्लैश यानी कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश एंड प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों को ही खाने वाले एनिमल्स को omnivores animals कहा जाता है. एग्जाम्पल बियर, क्रो एंड ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो omnivores only. So these are the different feeding habits of animal or the eating habits of animal. Now how do animals eat? अब एनिमल्स कैसे खाते हैं? क्या खाते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, क्यों खाते हैं ये भी डिस्कस कर लिया, लेकिन कैसे खाते हैं? ओके, so students, depending on their food habits, animals have different kinds of teeth, supportive body parts, and different ways of eating that help them eat and digest their food. तो अब हर एक एनिमल की फूड हैबिट्स के ऊपर डिपेंड होते हुए हर एक एनिमल के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं, सपोर्टिव बॉडी पार्ट्स हैं एंड डिफरेंट वेज है ईटिंग के जो उन्हें हेल्प करते हैं फूड को खाने में एंड डाइजेस्ट करने में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हर्बीवोर्स. So as herbivores eat plants and other plant products, they have strong, broad and sharp front teeth to bite off grass, leaves and other tough plant material. What they say?
कि जैसे कि हर्बीवोर्स जो है क्या खाते हैं, केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए हर्बीवोर्स के पास स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड शार्प फ्रंट टीथ है। इनके जो फ्रंट टीथ है काफी स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड शार्प होते हैं, सो दैट ये इजिली ग्रास को, लीव्स को, ये जो अदर प्लांट मटेरियल हैं जो काफी टफ होते हैं, उन्हें इजिली बाइट कर सके। ओके, इनके जो बैक टीथ है, बैक टीथ भी काफी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड होते हैं फूड को च्यू करने के लिए। ओके, herbivores sometimes have to re-chew their food in order to break it down into smaller parts that their body can absorb and digest well. So students, कुछ herbivores को क्या करना पड़ता है, अपने फूड को रीच्यू यानी कि दोबारा चबाना पड़ता है, सो दैट उसको वो काफी सारे छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में क्या कर सके, ब्रेक कर सके, और उनकी बॉडी फिर उस फूड को इजिली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कर सके। ये जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है चूइंग द कड और ल्यूमिनेशन प्रोसेस। ओके, काउ, बफलो, शीप, जिराफ, कैमल, ये सभी क्या करते हैं, इस कड को च्यू करते हैं, एंड ऐसे एनिमल्स को वी कॉल रूमिनेंट्स। ओके, देन रैट, स्क्विरल एंड रैबिट। ओके, रैट, स्क्विरल एंड रैबिट जो है, इनके पास शार्प फ्रंट टीथ है, इनके फ्रंट टीथ काफी शार्प होते हैं, and they bite and repeatedly chew nut, fruit and seed with the help of front teeth। यानी क्या करते हैं, ये अपने फ्रंट टीथ की हेल्प से, अपने फ्रंट टीथ की हेल्प से बाइट करते हैं, बार बार रिपीटेडली च्यू कर सकते हैं नट्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को। एंड ये जो ईटिंग वे है, ठीक है, ये खाना खाने का जो इस वे है, इस तरीके को क्या कहा जाता है, ग्नोइंग कहा जाता है। मीन्स व्हाट, ये रैट, स्क्विरल, रैबिट क्या करते हैं, दे ग्नो देयर फूड। ओके, नाउ सम हर्बीवोर्स, अब कुछ हर्बीवोर्स है जो वेराइटी ऑफ प्लांट मैटर को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स, एलिफेंट्स क्या खाते हैं, दे ईट बार्क, लीव्स, स्मॉल ब्रांचेस, रूट्स, ग्रासेस, फ्रूट्स। ओके, if we talk about black rhinoceros भी variety of fruits, small branches and leaves को खाते हैं। ओके, अदर हर्बीवोर्स, देखिए कुछ ऐसे हर्बीवोर्स है जो केवल प्लांट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को ही ईट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलास, दे ईट द लीव्स ऑफ यूकलिप्टस ट्री व्हाइल पांडा फीड ऑन बैम्बू शूट। ओके, कोला क्या है, कोला एक ऐसा हर्बीवोर एनिमल है जो यूकलिप्टस ट्री का केवल लीव्स को खाते हैं, एंड जो पांडा है, पांडा केवल बैम्बू शूट्स को ही फीड करता है। ओके, यानी कि उन्हें खाता है। देन टर्माइट्स एंड इंसेक्ट्स, टर्माइट्स एंड इंसेक्ट्स जो है मोस्टली क्या खाते हैं, दे फीड मोस्टली ऑन द what wood। okay, then we have aphids, aphids जो है सैप ड्रिंक करते हैं। सैप क्या है, एक स्टिकी फ्लूइड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं थ्रू द प्लांट। then कैटरपिलर, कैटरपिलर क्या खाते हैं, लीव्स को खाते हैं। हनी बी नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं, एंड ऑल्सो pollen from the flowers। okay, so these were the different feeding habits or the feeding manner of herbivore animal। Now next we have carnivores। So carnivores में आपकी example given है lion, tiger, wolves। Okay, they have strong jaws। इनकी जो jaws है, जबड़ा जिसे कहते हैं, वो काफी strong होता है, and इनके front teeth काफी long and pointed होते हैं, so that ये easily अपने prey के flesh को tear कर सके। उसके साथ साथ इनके जो back teeth है, they are also very strong and flat, so that वो easily अदर एनिमल के मीट को च्यू एंड ग्राइंड कर सके। ओके, मीट को, बोन्स को, राइट। दे ऑल्सो यूज देयर शार्प क्लॉज इन हंटिंग। उसके साथ साथ ये अपने क्लॉज जो कि काफी शार्प होते हैं, इन्हें भी हंटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। बर्ड्स, अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि क्या करती है, अपने क्लॉज के थ्रू हंट करती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हॉक एंड आउल, ये भी अपने क्लॉज के थ्रू हंट करती है, एंड ऐसी बर्ड्स को भी कॉल टेलॉन्स। ओके, कुछ कार्निवोर्स बर्ड्स हैं जिनकी जो बीक होती है कर्व्ड होती है। ओके, एंड इसी के थ्रू ये अपने प्रे को टीयर कर सकती है, राइट। एंड इन बर्ड्स को वी कॉल रैप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ईगल, हॉक, काइट। ओके, नाउ देन some carnivores attack their prey with a bite or a sting that inject toxic venom into the victim। What they're saying कि कुछ ऐसे कार्निवोर्स हैं जो अपने प्रे पे अटैक करते हैं, कैसे, या तो बाइट करके या उन्हें स्टिंग करके। अब बाइट या स्टिंग करने के बाद वो क्या कर देते हैं, अपने विक्टिम के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को इंजेक्ट कर देते हैं,
एंड फिर जो वेनॉम है वो या तो पैरालाइज हो जाता है या फिर वेनॉम के थ्रू जो वो प्रे है, जो वो टॉक्सिक वेनॉम या टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेक्ट किया गया है प्रे की बॉडी के अंदर, वो या तो उस प्रे को पैरालाइज कर देता है और इट किल्स द प्रे. For example, king cobra. What is king cobra? It is a snake. You can see in this picture. This is the king cobra only. So king cobra जो कि एक snake है, इनके पास फैंग होते हैं. This is the fang. They have shown you. ठीक है? ये फैंग्स एक निडल की तरह एक्ट करते हैं वेनॉम को इंजेक्ट करने के लिए. द जॉ ऑफ स्नेक, स्नेक के जो जॉ होते हैं वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि वो अपने माउथ को काफी वाइडर ओपन कर सकते हैं एंड अपने प्रे को पूरा एक बारी में होली अंदर swallow कर सकते हैं. ओके, जेलीफिश हैव स्टिंगर दैट पैरालाइज फिश स्विमिंग नियर बाय. जेलीफिश पे भी कुछ ऐसे स्टिंगर्स होते हैं जो उनके आसपास जितनी भी छोटी छोटी फिशेस है ओके स्विम कर रही हैं उनको इजिली पैरालाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं. Now next we come to omnivores. Omnivores have adopted many characteristics of both carnivores and herbivores. जैसे कि हमें पता है कि omnivores flesh and plant products दोनों को ही खा सकते हैं, इसीलिए omnivores के अंदर carnivores and herbivores दोनों के ही characteristics होते हैं. For example, many carnivores, काफी सारे carnivores हैं जैसे कि raccoon, इनके पास sharp front teeth है जिसके थ्रू ये mice को easily apart कर सकते हैं and other small preys also. Similar to many herbivores, ऐसी काफी सारे herbivores की तरह raccoons के पास large molars teeth भी होते हैं जिसके थ्रू ये plant hearts को easily chew कर सकते हैं. Okay, that means raccoon is a kind of omnivore. Now other way animals eat. अब कुछ और भी ways है जिस way में animals खाना खाते हैं. For example, rat and squirrel. कुछ animals है rat and squirrel जो कि seed, fruit and other plant material को खाते हैं जिसे वो अपने sharp teeth के through easily break कर सकते हैं. Then कुछ animals हैं like dog and cat जो कि milk and water को lick करते हैं अपनी tongue के through. Okay, and this process is known as lapping. Like this, they are showing you this is the dog which is lapping milk. Then the butterfly. Butterfly की बात करें तो butterfly के पास एक long hollow ट्यूब प्रेजेंट है जिसे हम प्रोबोसस कहते हैं और इसी का यूज करके बटरफ्लाई फ्लावर्स में से नेक्टर को सक कर सकती है. ओके, देन लीच एंड मॉस्किटो भी क्या करते हैं अदर एनिमल दूसरे एनिमल्स के ब्लड को सक करते हैं. ओके, बटरफ्लाईज ऑल्सो सक लिक्विड एंड वाटर एज वेल. बटरफ्लाईज भी क्या करती है लिक्विड एंड वाटर को सक कर सकती हैं. वो वार्म एरियाज ढूंढती हैं रेस्ट करने के लिए बिकॉज वो स्लीप यानी कि सो नहीं सकती है, सिर्फ रेस्ट करती है. Then if we talk about some animals such as snake and frog, they do not have chewing teeth. Snake and frogs के पास chewing teeth नहीं होते हैं, ये अपने फूड को wholly swallow कर लेते हैं. तो कैच एन इंसेक्ट, अब एक इंसेक्ट को कैच करने के लिए फ्रॉग जो है अपनी स्टिकी टंग को अपने माउथ से बाहर थ्रो करता है एंड उसके बाद अपने प्रे के अराउंड उस टंग को रैप कर लेता है. ओके, like this you can see this is the frog catching its food. The frog's tongue then snap back and gulps the food down its throat. उसके बाद frog की जो टंग है वापस कहाँ आती है माउथ के अंदर आती है and उस फूड को वो अपने थ्रोट के अंदर. Now next we come to the topic that is food chain. See, every living organism needs energy to live. This we know कि हर एक living organism को survive करने के लिए energy की requirement है. For example, plants को energy मिलती है from the sun. फिर उसके बाद कुछ एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं एंड कुछ एनिमल्स हैं जो इन अदर एनिमल्स को खा जाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते थे. राइट, सो इस तरीके से व्हाट इज अ फूड चेन? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स whom टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड एनर्जी. एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे कौन किसको खाएगा, ये इस तरीके से एनिमल्स को सीरीज में लगाया जाता है न्यूट्रिशन एंड एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए. अ फूड चेन, एक फूड चेन हमेशा एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स से स्टार्ट होती है दैट इज द सन. उसके बाद एक फूड चेन के अंदर जो नेक्स्ट लिंक है दैट इज द ग्रीन प्लांट जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं या फिर वी आल्सो कॉल देम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. फॉर एग्जांपल ट्रीज एंड ग्रास. ओके, देन नेक्स्ट इन द चेन, इसके बाद दूसरे जो ऑर्गेनिज्म चेन में आते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स को खाने वाले, हु ईट्स द ऑटोट्रॉफ्स. ओके,
and they are called herbivores or primary consumers. Autotrophs को खाने वाले organisms को what we call herbivores or primary consumers. Example deer. Deer क्या है? Deer जो है leaves और grass को खाता है. Then the next link, फिर food chain में जो next link है वो एक animal होगा जो कि herbivores को खा जाते हैं, and उन animals को हम secondary consumers कहते हैं. For example, lion. Lion that eats deer. This is how a food chain is formed in the nature. You can see एक food chain यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे पहले sun की energy को use करके green plants ने अपना food prepare किया, right? फिर green plants को deer ने खाया and deer को lion ने खाया. इस तरीके से energy का जो flow है वो transfer हो रहा है from one organism to the another. And this is how the food chain is formed in our nature. The arrows in a food chain shows the direction of flow of energy. ये जो arrow आपको दिखाए जा रहे हैं इस food chain के अंदर, ये क्या दिखा रहे हैं कि कैसे energy का flow हो रहा है and किस direction में energy का flow होता है. Okay? A network of many food chain is called a food web. And बहुत सारी food chains का जो एक network होता है that is called food web. Okay? So the chapter is completed over here. That was all about the different food habits of variety of animals in our nature. Okay? And I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next session. Till then, keep going well. And thanks to everyone.